जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण का बालकांड, और इस बालकांड का सुन रहे हैं आप भाग 36। एक भाग 35 में सुना आपने कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों के अन्याय से दुखी हो महर्षि कपिल ने अपने ओंकार से उन्हें भस्म बना दिया। अब इससे आगे की कथा अगले भाग में सुने। यह भाग 36 उसके इससे आगे का भाग है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे श्री राम, जब पुत्रों को गए बहुत दिन बीत गए और राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से कहा, हे सूरवीर वत्स, विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो, तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे अग संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। जो वंदनीय पुरुष हो उसे प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाला हो उसको मार डालना। ऐसा करते हुए सफलता मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। नरश्रेष्ठ राम, उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर चला। वहाँ उस महा तेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा जिसकी देवता, मानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। उसका प्रश्न सुनकर उस परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे असमंजस कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौटाओगे। उसकी बात सुनकर अंशुमान ने कर्म से सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उस प्रश्न पूछना आरंभ किया। वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभकामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ उनके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर हुए पड़े थे। उनके वध से असमंज पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक से वशीभूत हो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। दुख और शोक से डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी यश को भी वहाँ पास ही चरते देखा। महा तेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहाँ कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। हे श्री राम, तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं यानी सगर पुत्रों के मामा थे। महाबली विंतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, ये पुरुष सिंह, शोक न करो, इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। ये विद्वान अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। हे नरश्रेष्ठ महाबाहो, हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी है, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोकपावनी गंगा राख के ढेर से होकर गिरे 59,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेगी, उसी समय उन सबको स्वर्ग लेख में पहुंचा देगी। लोक कमनियाँ गंगा के जल से भीगी हुई यह भस्म राशि इन सबको स्वर्ग लोक में भेज देगी।
हे महाभाग पुरुष परवर वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। हे रघुनंदन, यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। अंशुमान के मुख से यह भयंकर वचन सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहाँ आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुँच सके। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज करके वे स्वर्गलोक को चले गए। उसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे श्री राम, सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। हे रघुनंदन, अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान पुरुष था। हे रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, अंशुमान दिलीप को राज देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहाँ अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। माननीय यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उन नरेश ने वही शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। अपने पितामहों के वध का वृत्तांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। वे अपनी बुद्धि से अपने सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी को उतारना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूँगा। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज किया। हे पुरुष सिंह, उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र भगीरथ को राज पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक को चले गए। हे रघुनंदन श्री राम, धर्मात्मा राज ऋषि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्त की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के लिए पर्यटन में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। हे महाबाहो, वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महाराज भगीरथ को 1,000 वर्ष बीत गए। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहाँ आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा, ये महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस समय तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तब महातेजस्वी महाभाव भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी पितामहों को अक्षय लोक स्वर्गलोक मिले। हे देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा का भी नष्ट न हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पिता में ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याण में मीठी वाणी से कहा, हे इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी वीर भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। हे राजन, ये हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी, इनको दान करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। महाराज
जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी न सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। राजेश से ऐसा कहकर को लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा जी से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। प्रिय श्रोताओं, इससे आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे। जय शिव गौरव।